नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जो सामान्यतः हर किसी के जीवन में वह अवस्था आती है। कहानी का नाम है तुम कौन हो, पहचानो। हम पार्क में घूमने जाते थे तो देखते थे एक आंटी थीं, वो भी पार्क में आती थीं, जो सबसे हंस मिल के बात करती। कोई ऐसा नहीं था जिससे ना बात करें। बात करते करते अंत में चेहरा उनका उदास जाता और दुखड़ा रोने लगती। सबसे ज़्यादा दुखड़ा उनका एक था कि वे भाई बहन 7 थीं, आखिरी में एक कन्या थी। इनको मन में था कि इनके माता पिता कन्या के नाते मुझे नहीं चाहते थे। अपने माता पिता के न प्रेम पाने को अभी तक उन्हें महसूस होता है और वो बात करके उदास जाते हैं कि मेरी माँ मुझे लड़की होने के कारण नहीं चाहती थी। माता पिता ने इनका विवाह अच्छे घर में कर दिया था। पति भी मान सम्मान देते सहजता सरलता से परिवार चल रहा था। इनका 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। सबकी अब शादी हो गई है और कुछ साल पहले अंकल भी चले गए। अभी अकेले रहती हैं। कभी एक बेटे के पास जाती हैं, कभी एक बेटे के पास। कहती हैं कि मैं तो सैंडविच बन गई हूँ दोनों बच्चों के बीच में। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा पेंशन कितना मिलता है। मेरे बच्चे पेंशन लाते हैं और खर्च करते हैं, और वही माँ मुझे नहीं चाहती थी, पिता नहीं चाहते थे। ये बात भी उनको बहुत सालती थी। और बच्चे क्या उनको पसंद है क्या नहीं, क्या करती हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इन सब बातों से वे बात करते करते आखिरी में दुखी हो जाया करती। और प्रायः ये सबसे बात करती। खुद वृद्धावस्था को हो रही हैं, लेकिन अपने माता पिता से न मिलने वाले प्रेम को अभी भी याद करती हैं। अचानक मैं एक दिन पार्क में गई तो देखती क्या हूँ कि उन वृद्धा आंटी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ गया है। अब वे हर किसी से हंस के मिलती तो हैं, पर अपना दुखड़ा नहीं रोती हैं, शांत रहती हैं। और चेहरे पर एक अलग आकर्षण था उनके, जैसे वो तृप्त हो गई। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गई, उनके पास बैठी और डायरेक्ट मैंने अपने स्वभाव के अनुसार पूछ ही दिया कि आंटी जी, अभी तो आप खुश दिखते हो। बोले हाँ क्या? तो हम बोले हाँ, आप खुश दिखते हो। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण महात्मा जी हैं। मैंने बोला पूरा बात बताएंगे? तो बोले हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। बोले एक दिन मैं जब अपने मोहल्ले में जो संत महाराज आए थे उनके पास गई, बातचीत करते हुए मैं अपने दुख को भी बताई। जैसे ही मैंने कहा कि मेरे माता पिता ने कन्या होने के नाते मुझे नहीं चाहा और बहुत दुखी होके उस बात का वर्णन की। उन्होंने कहा तेरे माता पिता कब के मर गए, पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया, और तू इस तरह उन्हें याद करती है तो वे दुखी भी तो होते होंगे। तुम्हें प्यार नहीं करते, ये तेरा खुद का पहलू है। एक बार तू जरा सोच, जिस माता पिता के सिर पर 7 बच्चों की जिम्मेदारी हो, क्या पता वो जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम्हें ना चाहते रहे हों। उनको चाहने का फुर्सत ना हो, उनको समझ में नहीं आया हो जिम्मेदारी निभाने में कि प्रेम भी करना चाहिए। क्योंकि प्रेम तो वहीं होता है जहाँ थोड़ी जिम्मेदारियाँ कम हो, समस्याएं कम हो। तुम लोग साथ साथ थे तो समस्याएं भी तेरे माता पिता को बहुत रही होंगी। जो बातें ये आज तक न समझी माता पिता के प्रति सहानुभूति की, वो पंडित जी से समझी। और फिर इन सब बातों को समझाने के बाद महाराज जी बोले, छोड़, तू तो पुत्र ने ये नहीं किया, माता पिता ने चाहा नहीं, उसी के पीछे भाग रही है। तू कभी जानती है तू कौन है? बोले क्या महाराज, मैं तो यही हूँ, ये नाम है,
बोले नहीं नहीं, तुम स्वयं को पहचानती हो? तुमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, 2 बच्चे को पाला, 4 बच्चों को पाला, पारिवारिक जीवन किया। तू भी तो एक मजबूत व्यक्ति है। तेरी भी जरूरत तो सबको है। हर कोई तुम्हें भी तो चाहता है। तुम्हारे प्रेम की आकांक्षी दूसरा तो है। तुम ही क्यों दूसरे के प्रेम की आकांक्षा हो? ये क्यों नहीं अपने स्वरूप को पहचानती हो? और रही बात आखिरी में निचोड़ जीवन का, कि यदि तुम्हें प्रेम पाना ही है तो ईश्वर से पाओ, जो प्रेम देने के लिए रूप रंग औकात नहीं देखते। तुम ईश्वर का, श्री कृष्ण का ध्यान कर। श्री कृष्ण गोपाल को ध्यान में भोग लगा। उन्हें हृदय से चाहो। एक न एक दिन गोपाल आके तुझे चाहेंगे। तेरे अतृप्त प्रेम से रिक्त हृदय को प्रेम से भर देंगे तो पूर्ण हो जाओगी। और तुम खुद को पहचानो। तुम हो जिसे ईश्वर चाहेंगे। तुम आत्मा और इस शरीर से उन्हें याद करोगी तो ईश्वर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अपनी पहचान से अपना व्यक्तित्व, अपने सुख को भोगो। और इतना कह करके वो बोलती हैं। तभी से मुझे समझ में आ गया कि प्रेम कहीं अन्य से नहीं पाया जा सकता है। अन्य न जाने कितनी जिम्मेदारियों से बोझ के तले दबा होगा, क्या क्या उसकी परेशानी है, क्या पता वो उस तरह समझ भी पा रहा है कि नहीं जिस चीज़ की मुझे आकांक्षा है। ये सब बातें जब मुझे समझ में आ गई तो मैं सच में ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो गई और मैं अपने को पहचान भी गई और मेरा हृदय प्रेम से भर भी गया। यही है मेरे जीवन का बदलाव। मैंने बोला कि बहुत बड़ा बदलाव है। और आंटी जी, इससे मैंने भी सीखा कि स्वयं को पहचानो। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करिए।